डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर, जो आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको पार्ट 1 की प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल आपको पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आज फिर से लेकर आए हम प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम आपको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना बताएंगे। ठीक है, हम आपको ये भी बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q किस रूप में व्यक्त कर लें, किसके रूप में, P/Q, और जहाँ Q बराबर क्या ना हो, 0 ना हो। ठीक है, और क्या हो, जो P और Q है ना, कैसे हो, पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक हो। कैसे हो, पूर्णांक। और ध्यान रखना, और क्या, अवयनिष्ठ गुणनखंड क्या होनी चाहिए इनका, 1। यानी कि HCF कितना होनी चाहिए इनका, 1। HCF क्या हो, 1। तभी ये संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा कोई संख्या, तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो देखो अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमको इसको सिद्ध करना है तो क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे हम किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में। P/Q बराबर 1/√2। ठीक है, अब यहाँ आप लिखना कुछ थोड़ा सा, जहाँ Q का मान कैसा ना हो, कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, और जो P तथा Q है ना, P तथा Q कैसे हो, पूर्णांक हो दोनों। पूर्णांक आप समझते हो, यानी कि जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो और धनात्मक संख्याएं भी हो। ठीक है, कैसे हो, पूर्णांक हो। ठीक है, तथा P बा Q का HCF यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। HCF का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, इसके अलावा कुछ और ना हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ कैसे लिखेंगे, हम इसका यहाँ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, √2 P बराबर Q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कैसा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का मतलब क्या है, एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है। यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, इसमें ये क्या है, बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। तो हमने किया √2, ध्यान रखना ये P रूट में नहीं है, बाहर है। कैसा है, बाहर है, बराबर Q का स्क्वायर, Q। तो दोनों का स्क्वायर करना है। हम आपको बता चुके हैं कि जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब √2 का 2 बार गुणा, तो कितना आया, 4 आया। 4 किसका वर्गमूल होता है, आप जानते हो। इसका गुणनखंड करोगे तो 2 × 2 आएगा, यानी जोड़ा बना के आप बाहर निकाल लोगे। ठीक है, यानी इसका क्या आएगा, वर्गमूल 2p² बराबर Q²। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, क्या, समीकरण 1। अब आप ये देखो, हम देख रहे हैं इसका यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी लिख रहे हैं। ठीक है, कर नहीं रहे आगे, जैसे कि 2p² है बराबर Q² बता रहे हैं। अगर इसको यहाँ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, p² बराबर Q²/2। कहने का मतलब क्या है, 2 का भाग किस में जा रहा है, Q² में। Q² कोई संख्या होगी। ठीक है, जैसे हमने मान लिए 2 का स्क्वायर 2 मान लिया, Q का मान क्या मान है, Q का मान 2, इसका स्क्वायर/2। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4/2। 2 से काटा 2, यानी कि 2 का 4 में कैसा हो रहा है, पूर्णतः भाग जा रहा है ना, जा रहा है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, Q² 2 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ हमने Q का मान क्या रखा था, 2। तो 2 को 2 से काटेंगे तो 1 हम 2। इसका मतलब अगर Q² 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या भी हमेशा उससे विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि यदि Q² 2 से विभाजित है, किससे, 2 से विभाजित है
तो Q भी 2 से विभाजित होगी, Q भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, इतना आ गया। देखो अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप कीजिए। ठीक है, अब आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो इसको हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने रफ कर लिया। ठीक है, देखो अब हम क्या लिखेंगे कि हम Q बराबर 2m लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं अपने अनुसार। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इसका मान हम क्या इसमें रख लेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो हम रखेंगे Q का मान, Q का मान कैसे लिखेंगे, Q का मान, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर तो आपको पता है समीकरण 1 क्या था कि 2p² बराबर Q स्क्वायर, यही था। तो इसमें मान रखेंगे क्या आ जाएगा, ये 2p² है बराबर Q हट जाएगा, पूरा क्या माना जाएगा 2m, यानी 2m का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2p का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो देखो इस 2 से इस 4 को काटेंगे, कितना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया p² बराबर 2m स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ सोचो, ये कि यहाँ गुणा में, अगर इसको यहाँ लाएंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब p² बटा 2 बराबर m², ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 का भाग किस में जा रहा है, p² में, तो p में भी जाएगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं ना, अगले समीकरण में, पहले वाले समीकरण में। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको ही हम समीकरण नाम 2 दे देते हैं। क्या नाम दे दें, समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं लाइन खींच के कि समीकरण 1/2 से। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि समीकरण 1 और 2 में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, यानी कि HCF क्या निकल रहा है 2, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो p² में भाग जा रहा है वो किससे जा रहा था 2 से, और यहाँ भी देख रहे हैं, यानी कि यहाँ देख रहे हैं हम कि p² में किससे भाग जा रहा है 2 से, और उसमें किस में जा रहा था 2 से Q² में। तो इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकला, p और q का 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1/2 से। ठीक है, अब लिखेंगे अतः, लिख लो अतः p/q पूर्णांकों के उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि HCF, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उपनिष्ठ ना लिखो तो आप HCF लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लेना, HCF अच्छा रहेगा। पूर्णांकों का HCF जल्दी हो जाएगा। ठीक है, HCF कितना है 2 है, कितना है 2 है। अतः √2 कैसी होगी, एक परिमेय कैसी होगी, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है विरोधाभास, ये है विरोधाभास, ये है विरोधाभास, यह है विरोधाभास। हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। कैसा हुआ, कारण हुआ है। ठीक है, कारण हुआ है। ठीक है,
अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है ये? अपना इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखो इसी तरह का, ये तो आपने कर लिया, इस तरह का सवाल हम आपको इससे पिछली वाली वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, जिससे कि आप उसको देख लोगे ना पिछली वाली वीडियो को, तो आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के ये सवाल कर लेना आप। देखो अब ये दूसरा सवाल है। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आपको दूसरा सवाल करवाते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आपको दूसरा सवाल करवाते हैं। ठीक है, अगर आपने नोट भी नहीं किया हो ना, तो वीडियो को क्या करना, पॉज करना, यानी कि उसको रोक लेना, फिर आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज़ का आप नोट्स बनाओगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप भूल जाते हो ना तो आप नोट्स में देख सकते हो। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ऐसा ही हम इसको मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसे हम किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में, बराबर 7√5। ठीक है, अब हमने बताया जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, आपका Q का मान 0 ना हो। ठीक है, और P/Q कैसे हो, पूर्णांक हो। ठीक है, तथा P/Q के ओवेनिस्ट या HCF, P/Q का HCF क्या होना चाहिए, HCF 1 हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ना हो, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ लाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, P/7Q बराबर √5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि P/7Q ऐसे लिख लो। अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है, परिमेय संख्या है। तो क्या हमारी √5 भी क्या हो जाएगी, रूट। ठीक है, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिखो, तो संख्या है, तो √5 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आप ये लिख लें कि यह विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना सा करना है, इसी संख्या, अतः एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, ये हमने आपको सवाल करवा दिया है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ अकेले याद रखना, ये हेडिंग आपको हमने लिखवाई है ना, ये लास्ट की, बस यही बताना रहता है इसमें। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो देखो इस तरह के आपको सवाल समझ में आ गए होंगे।
अब हम आपको क्या है, ये पार्ट पूरा हो गया है, सेकंड पार्ट, ठीक है, इसकी पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। अब हम आपको 2.1 कराएंगे, यानी 2 पार्ट कराएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह के और वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर सूरज की तरह तुम्हें चमकना है तो क्या करना पड़ेगा, सूरज की तरह ही जलना होगा, ठीक है। अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह ही जलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें देखो, अगर हमें कुछ कर दिखाना है, सबसे अलग करना है, जैसे मान के चलो तुम सोच रहे हो कि मुझे सबसे अच्छा परसेंट बनाना है, तो देखो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 90 का गोल रख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, संघर्ष करिए खूब, लेकिन किसी को बताइए मत ही, क्योंकि आप किसी को बताओगे तो दुनिया बस सुन के हंसती है और कुछ नहीं करती। हमें मेहनत करनी है, हमारा लक्ष्य है। तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और आप इन सवालों में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे पहली वाली वीडियो देखिए। अगर कोई भी वीडियो देखनी है ना, कोई भी सवाल करना, तो उसका बेस बहुत मजबूत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप क्या करना, इससे पहली वाली वीडियो देखना, फिर इसको देखना, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों को लिए भी ये वीडियो शेयर करना, जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।